इतना बड़ा सॉरी तो नहीं बोल सकता, बस छोटी सी सॉरी बोलता कि 1.5 महीने के बाद ये मोबाइल पूरे शॉर्ट सर्किट था। अभी तक मैं विराम क्यों दिया? मोबाइल चोरी हो गई। तो सबसे पहला स्टेप, मैं सुझाव के माध्यम से मोबाइल कंस्ट्रक्शन के जितने इंजीनियर हैं ऑल ओवर द कंट्री के, सबको एक मैसेज देना चाहता कि हम जो कुछ भी नेट के माध्यम से बनाए हैं या बनाने जा रहे हैं या बन गया है, उसमें कम से कम जनता के लिए एक आखिरी विकल्प चुनना चाहिए कि ऐसे ही चोरी होता रहे और उसमें रुकावट ना हो। तो ये भी खेद का विषय है। अब मोबाइल चोरी हो गई दूसरे देशों में, अन्य देशों में अगर कोई सामान गिर जाता है तो 3 दिन तक उसे छूता कोई नहीं, इतनी ऑनेस्टी। लेकिन हमारे भारत देश में अनेक राज्य हैं जो अगर आपके सामान रोड पर कहीं गिर जाए तो 5 मिनट या 30 सेकंड के बाद सामान मिलेगा नहीं। मोबाइल का भी यही हाल है। नेट से चलने वाले जितने भी मोबाइल हैं, चाहे वो 3,000 से 3 लाख तक का हो, उसमें भी चोरी पकड़ने का मशीन डाला जाए। तो मैं सुझाव के माध्यम से ऑल ओवर द कंट्री, यानी देश के जितने भी हैं, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, सऊदी हो, जो भी देश हो, मैं सभी कंट्री को कहना चाहता हूं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जितने भी हैं वो एक किट तैयार करें, 1 सेट 1 वैल्यू। यानी जो आदमी मोबाइल डीलर के पास से सेट लेता है केवल वही यूज करे। अब मैं इनका एक तरकीब बताता हूं कि मोबाइल लिया गया, उसमें सिम डाला गया, तो जो आदमी मोबाइल जिस दुकान से लेता है केवल उसका सिम चले। अदर सिम डालने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, वो चले ही ना जब तक कि वो दूसरा सिम ना डाला जाए। अर्थात ये हुआ 1 सेट 1 वैल्यू। तो चोरी होने का कम चांसेस होगा, क्योंकि चोर भाई भी जिनको मिलेगा वह चोर भाई भी कहेगा मेरे कोई काम का नहीं। उस मोबाइल से कनेक्ट करके मोबाइल के पीछे में जो MI नंबर होता है उसके पीछे में उनका पता भी होना चाहिए कि मोबाइल गिरने के बाद या खोने के बाद वह आदमी उस आदमी तक पहुंचा सकता है। ये 1.5 महीने में कितनी क्षति हुई, कितनी सरकार को गाइडलाइन देता, बच्चों का डिबेट खत्म हो गया। और इसमें मोबाइल में कई तरह की बीमारियां हैं। अब आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय बिगाड़ लेते हैं। कैसे? मैं मजदूर के बीच में इस 30 साल से गुजरता हुआ शरीर है और मजदूर के बीच में रह भी रहा, तो कई मजदूर के मोबाइल गिरने के बाद मैं देखता हूं कि तीसरे महीने में एक मोबाइल खरीदता है तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जितने भी मोबाइल मार्केट में लिया गया, चाहे वो चाइना से हो, चाहे अमेरिका से हो, किसी देश का हो, अन्य देश का हो, मोबाइल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर सभी एक हैं। सब एक किट तैयार करें। जो अभी मार्केट में अवेलेबल है वो छोटी सी किट होगी जो उस मोबाइल में लगाना होगा। इस बात पर अगर हमें राष्ट्रगुरु कलाम होते, मैं आप लोगों को 3 महीना का समय दे रहा हूं, वो 3 दिन में तैयार करके मार्केट के अवेलेबल कर देते। इतनी क्षमता थी हमारे राष्ट्रगुरु में। लेकिन आप लोगों से एक विनती है, सारे मोबाइल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर से, कि मार्केट को एक वो किट तैयार करें जो नेट से चलने वाली मोबाइल है, उसमें वो किट लगाया जाए कि 1 सेट 1 वैल्यू, किसी अदर में नहीं चलेगा, ना किसी दूसरे के हाथ में जाने के बाद भी वो कोई काम का नहीं होगा, वो किट लगाने के बाद जारी होगा। तो आप लोग महसूस कीजिए, तब तक मैं डिबेट जारी नहीं करूंगा, कहीं किसी को गाइडलाइन नहीं दे पाऊंगा जब तक
आप सब मिल करके, सारे कंट्री मिल करके, सारे इंजीनियर्स मिल करके किट तैयार कर लें। उस किट से किसी का मोबाइल गिरने के बाद भी मिलने का चांसेस 100% है, 99%। अभी मेरा मोबाइल गिर गया, मैं ससुराल गया था, बच्ची का माध्यमिक परीक्षा का एग्जाम था, मुझे जाना भी जरूरी था, तो गए, लेकिन रास्ते में मोबाइल खो गए। 100 मीटर के बाद एक महिला को मिला, लेकिन वो मकई के खेत में घुस गई। तो महिला थी, अब महिला को मकई खेत में कहाँ घूमे, कहाँ ढूंढे। शाम का वक्त था, 7:30 बजे। मैं दूध लेके आ रहा था किसी के यहां से, जरा सुने। तो मैंने पीछे पलट के देखा कि महिला उठा रही है, लेकिन गायब हो गई, सिम को स्विच ऑफ किया गया। मैं थाने में भी दे सकता था, मेरे पास ये पिछले फेसबुक में भी बहादुरगढ़ से मोबाइल कम फैक्ट्री से ये लिया गया था मोबाइल, जिनका पर्ची है मेरे पास, MI नंबर भी है। मैं थाने, उस क्षेत्र का थाना के नगर पड़ता है, तो मैं थानों को दे सकता था, लेकिन पुलिस प्रशासन का काम किसी का मोबाइल ढूंढना और कोई काम नहीं है क्या? यही काम है कि मोबाइल ढूंढ ढूंढ कर देना। इससे अच्छा है कि प्रशासन को तंग नहीं किया जाए, स्वतः उस चोरी को रोका जाए। मैंने सोल्यूशन निकाला कि मैं अर्जी भी नहीं दूंगा, मैं पोस्ट करूंगा, मोबाइल मिल जाएगा। मुझे विश्वास है कि मिल जाएगा, क्योंकि MI नंबर है मेरे पास। अभी मैं दूसरे के सेट से इसको लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, मैं एक मजदूर हूं। मैं 10,000 का मोबाइल पहले खो चुका हूं, और मैं दूसरे का सेट लेकर के मैं सोचा कि वहां तक पहुंचा देता हूं। हालांकि सिम ने मैंने निकाला, 300 रुपया का वो खर्चा आया। जरा देखिए, एक मोबाइल गिरने के बाद कम से कम 15,000 की क्षति होती है। अगर एक मजदूर 15,000 एक महीने में नहीं कमाता है, वह 15,000 खर्च कर देता है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि मोबाइल चलाना अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल के जरिए एक दूसरे से शेयर जो हो रहा है, कर रहा है, आदमी जान रहा है, यह भी होना जरूरी है। चोरी ना हो, इसको रोका जाए। इसका एक ही सॉल्यूशन है, किट तैयार करना। एक छोटी सी किट होगी जो हर मोबाइल में लगेगा। अगर मार्केट में अवेलेबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कंपनी को इतना बड़ा क्षति होगा, नहीं, कंपनी को जो मार्केट में मोबाइल आई है उसमें भी वो लग सकता है, सिर्फ वो किट तैयार करें और डीलरों के पास पहुंचाए, जहां जहां मोबाइल डीलर हैं वहां अवेलेबल करा दिए जाएं, और उसके अंगूठे का जिस तरह से आधार कार्ड से उसका सारा अकाउंट से लेकर सारा कुछ खुलता है, ठीक उसी प्रकार से वह मोबाइल खोने के बाद केवल उसका ही अंगूठा काम करेगा, अदर आदमी का नहीं। अभी क्या होता है? अभी यह होता है कि मोबाइल गिरा और लॉक को तोड़ के 1,000-2,000 लगता है। मोबाइल के दुकान पर बैठे हुए युवक सब हैं नए नए, वो तोड़ देते हैं और वो सेठ कुछ चला रहा होता है। जरा सोचिए, किसी के बीबी, मोबाइल भी एक बीबी के समान है, किसी की बीबी को लेके कोई भाग जाए तो कैसा लगेगा? मोबाइल भी एक बीबी से कम नहीं है। परिवार जन से बात होती है, हर जगह से बात हो जाती है, इसलिए मोबाइल भी एक पत्नी से कम नहीं है, मानना पड़ेगा। तो दुख इस बात का था, दुख इस बात का भी है कि इसमें देश को भी थोड़ा क्षति है। अभी जो मेरे द्वारा निकलता गाइडलाइन के माध्यम से कई सुझाव, या बच्चों को शिक्षित करने का हो या सरकार को सुझाव देने का हो, वो तो ठप पड़ा हुआ। मेरा यही कारण था।
अभी तक मैं विराम हूं, इसलिए कि जितने भी हमारे चाहने वाले दोस्त होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि भाई 1.5 महीने से वो गायब हैं। मैं गायब नहीं हूं, मेरा मोबाइल ही गायब है तो मैं गायब हूं। इसीलिए पुनः मैं विनती करता हूं सभी मोबाइल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर से, को इस पर गौर करें, विचार करें और इसका सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि मैं एबीएम से लेकर के तमाम नेट से चलने वाले सब में विकल्प को, आखिरी विकल्प को देखा नहीं, बना के तो तैयार कर दिए, लेकिन आखिरी विकल्प को देखना चाहिए जो जनता के हित में है, जो जनहित में जारी हो रहा है। उसमें जनता को सुरक्षा भी तो चाहिए। दूसरे देशों में कोई सामान गिरता है तो उठाता भी नहीं, लेकिन हमारे बिहार में तो भुखमरी है। हरियाणा में नहीं गिरा, यह बिहार में गिरा है। और बिहार ऐसे भी भुखमरी और बेकारी और चोरी के कंगार में आगे। मैं अपने स्टेट का नाम बदनाम नहीं कर रहा हूं, कर्मों के द्वारा बदनाम हो रहा है। तो उस कर्म को खैर छोड़िए, पहले आप लोग ठीक हो जाइए। चोर को पकड़ने के लिए हम चोरी ही क्यों होने दें, और चोरी के लिए जो सामान चाहिए वो अवेलेबल कराएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।